गुड इवनिंग बच्चों। हिंदी विषय के अंदर पाठ 4 शिक्षा दीक्षा, यह पाठ रामायण में से लिया गया है। आप लोगों ने रामायण देखा ही होगा। रामायण के अंदर भगवान श्री राम की पूरी कहानी बताई गई है। तो इस पाठ के अंदर उनके अभ्यास मतलब पढ़ाई के बारे में कि उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ के पास से किस तरह शिक्षा दीक्षा ली, उसके बारे में बताया गया है। तो शुरुआत में आप देखोगे तो उनके बचपन का यहाँ पे चित्र देख सकते हो कि एक दिन जब बच्चे अपने वाटिका में धनुष का अभ्यास कर रहे थे तो उनके पिता महाराज दशरथ ने देखा, उन्हें ध्यान आया कि अब हमारे बच्चों को शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु के पास भेजना होगा। तो उन्होंने तुरंत सुमंत को बुलाकर आज्ञा की कि चारों राजकुमारों को गुरु वशिष्ठ के पास भेजा जाए और वहाँ जाकर वह अपनी दीक्षा शिक्षा ले सके। उसके बाद सुमंत जाकर चारों राजकुमारों को बोलते हैं। चार राजकुमार आप जानते ही होंगे कि पहले श्री राम, फिर भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। इन चार राजकुमारों को बताया जाता है कि आपको कल आश्रम जाना है गुरु वशिष्ठ के पास। तो चार राजकुमार अपनी माता से आज्ञा लेने जाते हैं और अपनी माता से जाकर कहते हैं कि हमें अब आश्रम जाना है, तो हमें अनुमति दीजिए। उनकी माता को जब यह खबर पड़ता है कि हमारे बच्चे अब हमसे दूर आश्रम जाने वाले हैं तो बहुत उदास होते हैं, मगर बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा दीक्षा के लिए उन्हें भेजना ज़रूरी होता है और उन्हें अनुमति मिल जाती है। उसके बाद दूसरे दिन चारों राजकुमार माता पिता की आज्ञा लेकर गुरु जी के पास जाते हैं। वहाँ जाकर वो आश्रम में रहते हैं और वहाँ जाकर वो लोग वेद वेदांत सब पढ़ते हैं। आश्रम में रहकर वह आश्रम में गुरु जी की आज्ञा जो भी मिलती है वो पूरा करते हैं। पहले के समय में बच्चों को आश्रम में ही रहना पड़ता था और सुबह से लेकर शाम तक सभी काम करने पड़ते थे, जैसे झाड़ू मारना, जंगल में से लकड़ी लाना और साथ ही साथ शिक्षा भी प्राप्त करना। तो इस तरह राम भगवान और उनके तीनों भाई छोटे से होकर बड़े तक गुरु जी के पास से सभी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं। और जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती है तब गुरु वशिष्ठ महाराज के पास सूचना भेजते हैं कि चारों राजकुमार की शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई है, आप उन्हें वापस ले जाएं। उसके बाद महाराज दशरथ तुरंत सुमंत को भेजते हैं कि आप जाइए और आश्रम से चारों राजकुमारों को लेकर वापस आइए। और उसके बाद सुमंत जाते हैं और जाकर चारों राजकुमार को वापस अयोध्या लेकर आते हैं। बराबर। तो आपने अगर रामायण देखा होगा तो आपको यह पूरी स्टोरी आपको खबर होगी, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो आप रामायण अपने मोबाइल के अंदर यूट्यूब पर आप देख सकते हो, तो ज़्यादा आपको खबर पड़ेगी। और उसके अलावा आपको यह पाठ पूरा फिर से 1 से 2 बार पढ़ना है। आप पढ़ोगे तो आपको और भी ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। उसके बाद आपको इसके जो शब्दार्थ दिए हुए हैं ये ऊपर, इसे आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखनी है। और जो अभ्यास और स्वाध्याय है ये भी आपको अपनी लिखने वाली हिंदी की नोटबुक में लिखना है। इसके जो उत्तर हैं वो बाद में मैं ग्रुप में भेज दूँगा, ठीक है। ओके।